हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं ईवीएस की क्लास 8। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और सभी क्लासेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, तो आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे लद्दाख के बारे में, जहां से सीटेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और आपको ये क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम बात करेंगे लद्दाख के बारे में। तो देखिए, लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर को पार करना पड़ता है और लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये पेपर में कई बार पूछा भी जा चुका है। ठंडा रेगिस्तान किसको कहा जाता है? लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। अब बात करते हैं लद्दाख में किस तरह के घर बने होते हैं। तो देखिए, लद्दाख में घरों में 2 मंजिलें होती हैं और घर पत्थरों से बने होते हैं। पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा जाता है, यानी कि जो पत्थर होते हैं पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर घर बनाए जाते हैं। और घर की जो दीवारें होती हैं वो मिट्टी और चूने की मोटी परत से ढकी हुई होती हैं और घरों की छत और फर्श लकड़ी के बने होते हैं। आगे देखिए, एक सपाट मजबूत छत बनाने के लिए मोटे पेड़ के तने का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, लद्दाख में जो घरों की छत बनाई जाती है उन छतों को बनाने के लिए मोटे पेड़ के तने का उपयोग किया जाता है, क्योंकि मोटे पेड़ का तना काफ़ी भारी भरकम होता है जिससे छत मजबूत बनती है। अलग मंजिलों तक पहुंचने के लिए लकड़ी की सीढ़ियों का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, एक से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ियों का उपयोग किया जाता है। और देखिए, छत उनके घर का सबसे अहम हिस्सा होती है। और देखिए, घर अंदर से एक कुटिया के जैसा लगता है और घर के अंदर घास जमा हो जाती है। तो देखिए, लद्दाख में जो घर बने होते हैं वो अंदर से देखने में एक कुटिया के जैसे लगते हैं और उनमें अंदर लद्दाख के लोग घास इकट्ठा करते रहते हैं, यानी कि उसमें घास को वो जमा करते रहते हैं। आगे देखिए, भूतल में खिड़कियां नहीं होती हैं और भूतल जानवरों के लिए और आवश्यक वस्तुओं के भंडारण के लिए होता है। तो देखिए, घर का जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसमें खिड़कियां नहीं होती हैं और उस ग्राउंड फ्लोर में जानवर रहते हैं और जो भी उनकी आवश्यक वस्तुएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन सभी के लिए ये होता है। गर्मी के मौसम में लोग कई फलों और सब्जियों को छत पर सुखाते हैं और सर्दियों के लिए संग्रह करते हैं। तो देखिए, लद्दाख के लोग क्या करते हैं, गर्मी के मौसम में फलों और सब्जियों को छत पर सुखा लेते हैं, जैसे कोई भी ड्राई फ्रूट्स या सब्जियां, इन सभी को सुखाकर वो रख लेते हैं और उन्हें उनका उपयोग सर्दियों में करते हैं। लाल मिर्च, नारंगी कद्दू और सुनहरी पीले भुट्टे यहाँ पर मिलते हैं। तो देखिए, लद्दाख में लाल मिर्च, नारंगी कद्दू और सुनहरी पीले भुट्टे भी मिलते हैं और यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है और यहाँ पर पेड़ पौधे भी नहीं पाए जाते हैं। ट्रॉली लकड़ी से बना एक झूला होता है, इसका इस्तेमाल लद्दाख में नदी को पार करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, ट्रॉली क्या है? एक लकड़ी से बना झूला होता है जिसका इस्तेमाल लद्दाख में नदी को पार करने के लिए किया जाता है। लद्दाख में जुले जुले का अर्थ स्वागत होता है। तो देखिए, जब हमारे यहाँ पर कोई आता है तो हम बोलते हैं वेलकम या स्वागत है आपका, तो वहाँ पर बोला जाता है जुले जुले, और जिसका अर्थ क्या होता है? स्वागत, यानी कि वेलकम होता है। चलिए दोस्तों, अब हम इससे जुड़े क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के घरों की विशेषताओं का चयन कीजिए। ए ऑप्शन है पेड़ के तनों से बनी तिरछी लकड़ी की छतें, बी खिड़की के बिना भूतल, सी पत्थरों, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, डी लकड़ी का फर्श। तो देखिए, अगर हम ए ऑप्शन की बात करें तो पेड़ के तनों से बनी तिरछी लकड़ी की छतें, तो देखिए ये लद्दाख में नहीं पाई जाती हैं, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। खिड़की के बिना भूतल, तो देखिए भूतल में खिड़कियां नहीं होती हैं, ये भी सही होगा। पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, ये भी सही। लकड़ी का फर्श, ये भी सही होगा। तो देखिए, अब आपको ऑप्शंस को किस तरह से एलिमिनेट करना है। ए ऑप्शन हमारा गलत है। तो देखिए, अब देखिए आप ए ऑप्शन किस किस में दिया हुआ है। तो देखिए, ए ऑप्शन फर्स्ट में है, थर्ड में है और फोर्थ में है। तो दोस्तों, ये तो ऑप्शन कट ही जाएंगे। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा और यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 विभिन्न स्थानों यहाँ की जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है के मकानों के विवरण पर विचार कीजिए। लेह में मकान पत्थर के 2 मंजिलों के बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर आवश्यकता का सामान और जानवरों को रखा जाता है। फर्श लकड़ी के और छत सपाट होती है। मनाली हिमाचल प्रदेश में मकान बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं।
मकानों को लकड़ी और पत्थर से बनाया जाता है। सी, राजस्थान में गांवों को अलग मिट्टी के बने मकानों जिनकी छत कंटीली झाड़ियों की बनी होती है, इनमें मकानों का सही विवरण कौन सा है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, ए और सी। ऑप्शन नंबर बी इसमें गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा और समतल है और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। यहाँ बर्फ से ढके पर्वत और सूखे ठंडे सपाट मैदान हैं। यह क्षेत्र कहाँ का भाग हो सकता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लेह और लद्दाख। फोर्थ क्वेश्चन है, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ठंडा रेगिस्तान है? जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय, दार्जिलिंग। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। अगला और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लद्दाख में जुले जुले का क्या अर्थ है? स्वागत, आना जाना, बाहर जाना, अंदर जाना। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लद्दाख में जुले जुले का अर्थ होता है स्वागत। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंच सके। दोस्तों अगर आप सभी क्लासेस के PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर आपको सभी क्लासेस के PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में मिलते हैं।